Good morning, student. Student, today we read chapter number 5th in your EVS book. Chapter number 5th is plants are best friends. आज हम पढ़ेंगे इसमें plants के बारे में इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि plants होते क्या है, plants किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ plants के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली यहाँ आपको देखिए एक the teacher took the student of her class to a nearby park. The children were excited to see so many types of plants. They all wanted to know what those different plants were called. The teacher explained the plants are of different shapes and sizes. They have varied lifespans. ठीक है, तो यहाँ पर एक टीचर, यहाँ पर देखिए साइड में एक पिक दी गई है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर्स स्टूडेंट्स को कहाँ लेके गई है, पार्क में लेके गई है। वहाँ पार्क जाकर बच्चे जो है, चिल्ड्रंस जो हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कई तरीके के प्लांट्स को देखने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके के होते हैं और अलग अलग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर टीचर उनको एक्सप्लेन करती हैं कि प्लांट्स जो होती हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं उनकी शेप्स और साइज़ के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम भी इसी चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्टली देखिए आपको यहाँ पे ट्यूनअप दिया गया है जो कि आपको होमवर्क में करना है। ये है यहाँ पर नेम एनी 4 प्लांट्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग। आपको 4 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो आपके चारों तरफ हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के आज हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका यहाँ पे ट्री, सेकेंड है श्रब, थर्ड है हर्ब, फिर है क्लाइंबर, फिर है क्रीपर्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस। सम ऑफ देम आर वेरी टॉल एंड बिग वाइल सम आर वेरी वीक एंड लो लाइंग। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि हम कई तरीके के प्लांट्स देखते हैं अपने चारों तरफ। कुछ तो लंबे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ लो लाइंग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ होते किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो ट्रीज़ आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे ग्रो हाई अबव द ग्राउंड, दे हैव मैनी ब्रांचेस, दे हैव अ हार्ड वुडी ट्रंक. The thick and hard covering on the trunk is called the bark of the trees. Trees live for many years. Banyan, mango, coconut, people are some of the trees. तो यहाँ पर ट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं और ये नीचे ग्राउंड से काफ़ी ऊपर तक ग्रो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ इसमें बताया गया है कि जो ट्रीज़ होते हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और इसका जो ट्रंक होता है वो हार्ड और वुडी होता है और इसके ट्रंक को जो चारों तरफ से एक लेयर जो थिक और हार्ड होती है उसको कहते हैं बाक हम यहाँ पर। ठीक है, और इस पे आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं कि ट्रीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल है। बैनियान ट्रीज़, मैंगो ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़ और पीपल ट्रीज़, ये ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़। जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स बट दे आर थिन। इनका जो स्टेम्स है वो हार्ड और वुडी होता है। ठीक है, द ब्रांचेस ग्रो लो एंड नियर द ग्राउंड। इसकी जो ब्रांचेस है वो ग्रो करती है नीचे की तरफ और ग्राउंड के पास में रहती है, थोड़ा मतलब कि ज़मीन से थोड़ा पास ही रहती है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक जीते हैं। रोज़, हीना, कॉटन एंड बोगेनविलिया आर सम ऑफ द श्रब्स। अब श्रब्स के यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं, रोज़, हीना वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दी गई है रोज़ के प्लांट की और हीना प्लांट की। तो ये क्या है, श्रब्स है। नेक्स्ट है आपका हर्ब्स। हर्ब्स में आपको दिया गया है हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट प्लांट। जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वीक प्लांट होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। इनकी स्टेम्स कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। दे सर्वाइव फॉर सम मंथ ओनली। ये कुछ ही महीने चलते हैं, मतलब सरवाइव करते हैं। ठीक है, मिंट, कोरिएंडर, तुलसी आर सम ऑफ द हर्ब्स। अब हर्ब्स के एग्जांपल आपको क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से प्लांट्स हर्ब्स में आते हैं, मिंट, कोरिएंडर और तुलसी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रीपर्स आर वेरी वीक प्लांट। जो क्रीपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक प्लांट्स होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एज दे हैव थिन। ठीक है,
अब जो ये प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं हो पाते, सीधे एकदम स्टैंड नहीं हो पाते हैं। वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्रीपर्स के बताए गए हैं कि कौन कौन से प्लांट क्रीपर्स में आते हैं। वाटरमेलन, पम्पकिन प्लांट, ठीक है, ये क्रीपर्स के प्लांट्स हैं, मतलब क्रीपर्स की कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में है लाइक क्रीपर्स क्लाइंबर आर ऑल्सो वीक प्लांट। जिस तरीके से क्रीपर्स होते हैं उसी तरीके से क्लाइंबर भी वीक प्लांट होते हैं। देयर वीक फ्लेक्सिबल स्टेम नीड अ सपोर्ट टू ग्रो, और इनकी स्टेम कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। दे क्लाइंब अप विथ सपोर्ट ऑफ अ स्टिक, वॉल और अनदर ट्री, ठीक है। इन्हें ऊपर ग्रो करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, या तो स्टिक की ज़रूरत स्टिक की हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, या फिर ये वॉल का सपोर्ट लेते हैं, या फिर किसी अदर ट्री का सपोर्ट लेते हैं। मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड पीस आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल। मनी प्लांट जो होता है, जो हम घरों में उगाते हैं, देखा होगा आपने सभी बच्चों ने कि मनी प्लांट भी किसका सपोर्ट से हम ऊपर करते हैं, धागे की थ्रेड बांधकर ऊपर सपोर्ट में इसको लटकाते हैं, तब जाके ये ग्रो करता है। उसी तरीके से ग्रेपवाइन और पी प्लांट, ये भी क्या होते हैं, इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर सीधे स्ट्रेट होने में, ठीक है। मतलब ये सेल्फ से स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, सीधे नहीं हो सकते, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स। यहाँ पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में और उनके हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड प्लेसेस। द नेचुरल प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ग्रो वेल आर कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ हम कहेंगे ओके तो प्लांट्स ग्रो करते हैं डिफरेंट अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ के वहाँ के वातावरण के अनुकूल वहाँ उग आते हैं, ठीक है ना, हम यूँ भी कह सकते हैं। अब है आपका टेरेस्ट्राइल प्लांट्स। टेरेस्ट्राइल प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अ लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्राइल प्लांट्स। जो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, भूमि पर, लैंड पर, ठीक है ना, जैसे कि कैक्टस एंड डेट पाल्म्स ग्रो इन डेजर्ट। अब बताया गया है आपको कि कैक्टस और डेट पाल्म्स जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट में। पाइन एंड देवदार ग्रो इन हिली एरियाज, और हिली एरियाज मतलब कि पहाड़ी इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, पाइन और देवदार के, ठीक है। तीक एंड साल ग्रो इन द हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज। अब तीक और जो साल के प्लांट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, गर्म जगहों पर, ठीक है, वेट ट्रॉपिकल एरियाज में। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन स्वैम्पी मर्शी प्लेसेस। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, दलदली इलाकों में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। दैट मीन्स कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वाटर के अंदर वो कहलाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। सम ऑफ देम फ्लोट ऑन द वाटर वाइल सम आर while some are partially or fully submerged in water, ठीक है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो कुछ तो उसके ऊपर बहते रहते हैं, मतलब फ्लोट करते रहते हैं, तो कुछ उसके अंदर फुल्ली अंदर ही उगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है आपको, देखो एग्जाम्पल में लोटस दिया गया है, डकवीट्स दी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है। देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है यूजफुल प्लांट्स। अब यूजफुल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको बताया गया है प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स। जो प्लांट्स हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। सम ऑफ द यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलो, ठीक है। अब ये हमारे सर्वाइवल में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ उपयोगी चीज़ें भी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। अब प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और आप सभी को पता है कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए उसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारी प्लांट्स हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल भी किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। स्पाइसेस, बिहेवियर्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इसी तरीके से हमें मसाले, ठीक है,
और पेय पदार्थ हो गए, आपके अनाज हो गए, दालें हो गई, ये सब किससे मिलती हैं? ये भी हमें प्लांट से मिलती है। नीम, तुलसी एंड एलोवेरा आर प्लांट्स विद मेडिसिनियल वैल्यूज़। ठीक है, अब जो एक तरीके से दवाइयों का काम भी करते हैं ये, जैसे कि आपको नीम हो गया, तुलसी हो गया और एलोवेरा हो गया, ये प्लांट किस काम आते हैं? हमारे मोस्टली दवाई वगैरह के लिए भी काम में आते हैं। फिर है आपका फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स एंड कॉर आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं हमारे फाइबर्स के रूप में भी हमारे लिए काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी गेट वुड फॉर फ्यूल, फर्नीचर, मेकिंग टॉयज, पेपर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनका जो वुड होता है, उनकी जो लकड़ी होती है हमारी किस यूज़ में आती है? फ्यूल के यूज़ में आती है, फर्नीचर के, टॉयज़ बनाने के लिए, या फिर पेपर बनाने के लिए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि बनाने के लिए। इसी तरीके से ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट्स। ठीक है, अब इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ऑयल बनाने के लिए। तो प्लांट्स हमारे लिए ऑयल बनाने के यूज़ में भी आते हैं। फ्रेगनेंट फ्लावर लाइक रोज़ एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। अब जो परफ्यूम्स हम यूज़ करते हैं वो भी किसके बनते हैं? फ्लावर्स के, और फ्लावर्स किस पे आते हैं? प्लांट्स पे। तो इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए एक तरीके से फ्रेगनेंट के लिए भी ज़रूरी है, मतलब फ्रेगनेंट फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे लिए किस काम आते हैं? परफ्यूम वगैरह बनाने के भी काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स आर ईटन एज फूड। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम भोजन के रूप में भी खाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स गिव शेल्टर एंड होम टू सर्वल बर्ड्स एंड एनिमल्स। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं वो एक तरफ से शेल्टर का भी काम करते हैं, शेल्टर और होम का भी काम करते हैं। किसके लिए? बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। तो इस तरीके से हमारे लिए जो प्लांट्स हैं वो यूज़फुल हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है डिफरेंट प्लांट्स। अब डिफरेंट प्लांट्स इसमें हम पढ़ेंगे वी फाइंड मेनी न्यू एंड डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द मार्केट विच वर not available in earlier time of our grandparents. These exotic varieties grown faster and are now grown on a large scale locally in different part of the country. Kiwi, broccoli and quinoa are some of the new varieties of plants. अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं मार्केट में जो अभी आने लगे हैं, अवेलेबल होने लगे। मतलब कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये इनको फास्टली उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया गया है ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। देखिए नीचे यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है। फर्स्ट है आपकी कीवी, सेकेंड है आपकी ब्रोकली, फिर है आपकी किनोआ। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनका यूज़ अब होने लगा है, पहले ये नहीं होते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर जो कि फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करवाऊंगी।